भगवान का नाम तो वो है कि कोई भी ले सकता है, इसमें कोई जाति नहीं छटी है और न किसी जात को बताया है कि एक ही जात संत बन सकती है या एक ही जात भगवान की भक्ति कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने वैराग धारण कर लिया, जिसे ज्ञान है वो भक्ति करेगा, जिसे ज्ञान है वो समाज में बैठेगा, जिसे ज्ञान है वो सत्संग में बैठेगा, और जिसने वैराग धारण कर लिया वो भक्ति भी करेगा, वो संत भी बन सकता है, कोई कास्ट का सही। तो भगवान का नाम, और भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप इस कास्ट के हो, मेरा नाम मत लो, क्योंकि कहते हैं जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, ब्रह्म यानी भगवान, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वो एक ऊंचे पद पे समाज में सत्संग में हर जगह पर वो बैठ सकता है। पद किसी ने खरीदा नहीं है, कर्मों के अनुसार पद मिलता है। शुकदेव जी महाराज समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, हम आपको बताते हैं जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, और जब सृष्टि की रचना की है तो उस समय ब्रह्मा के मन से मरीच पैदा हुए थे और मरीच के कश्यप हुए थे। मरीच नंदन कश्यप जी हुए हैं। कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से संतान पैदा हुई है। जब अदिति से संतान पैदा हुई है तो वो राज्य करने लगे। दिति के पास कोई संतान नहीं थी। जब संतान ना हुई है तो उसे भी जलन होने लगी। और जो जलन ऐसी चीज होता है दादा, काऊ की औलाद बढ़ जाए तो जलन, परिवार ने बढ़ जाए तो जलन, काऊ की बकत ज्यादा है जाए तो जलन, काऊ को आदि से एक खाना को मिलन लगे तो जलन। और सबसे ज्यादा जलता कौन है परीक्षित महाराज? जो अपना ही खास होता है वो। सबसे ज्यादा जलन अपनों को ही होती है। जिससे आप सबसे ज्यादा चाहोगे और वो ही जलन तुमसे करेगा, वो ही जलन करेगा। जो अपना, आप अपने को भूल जाओगे कि मैं कौन हूं, अपने आप को भुलाकर जिसे आप ज्यादा चाहोगे वो ही जलेगा। जिसका आप सम्मान ज्यादा करोगे वही जलेगा। वो ही तुम्हारे साथ घटिया काम करने की सोचेगा। जिसके साथ अच्छा करोगे वही करते हैं ऐसा काम। दादा, उसे जलन हुई है और जल करके सोचा है कि मेरे भी कोई औलाद हो जाए तो मेरी भी औलाद एक राज करेगी। वो पहुंची है कश्यप जी के पास। कश्यप जी उस समय अपने भजन पूजा पाठ में बैठे हुए थे। और जब पूजा पाठ में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, उसी समय पर जाकर के कहा तो एक बात कही कि पत्नी मैं मानता हूं और मेरी पत्नी है, लेकिन ध्यान रखना इस समय सब देवताओं का अपमान होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी पत्नी हो और वो पति किस काम का जो पत्नी के मन की इच्छा पूर्ण ना करे। लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भूत सवार होए वो काऊ की मानत सुनत ना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
और जिसकी आदत जैसी होती है वो सुधरने वाला नहीं होता है। बार बार समझाया, समझाने पर भी ना मानी। उसके बाद में देवताओं को प्रणाम किया है, मन की इच्छा पूर्ण कर दी। होश आया तो शर्मिंदा होने लगी, जवाब दिया, अरे पगली अब क्यों शर्मा रही है? इतनी आंधरी हो चुकी जो तू मेरी बात को भी नहीं पहचान पा रही। जा, अब तेरे द्विजुड़वा पुत्र पैदा होंगे राक्षस। चरणों में गिर गई, जवाब दिया, श्राप अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता है। तो दादा उसके बाद में समय गुजरा है, उसके गर्भ में दो जुड़वा पुत्र आ गए। वो पुत्र कौन थे? जय और विजय। भगवान विष्णु के पार्षद थे जय और विजय। एक बार क्या हुआ, सनकादर्शी भगवान विष्णु के दर्शन करने को गए थे। और जब भगवान विष्णु के दर्शन करने को गए तो 6 ड्योढ़ियों को पार कर गए। 7वीं ड्योढ़ी पर इन्होंने रोक लिया, पार्षदों ने, और रोक लिया है तो हंसी बनाई है। जब हंसी बनाई तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारी हंसी बनाई है, तुम राक्षस योनि में जाओगे। चरणों में गिर गए, जवाब दिया, श्राप वापस नहीं होगा, पर हाँ तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। तुम दोनों भगवान के हाथों से ही मारे जाओगे। विष्णु भगवान आए, दर्शन दिए हैं, उन्होंने दर्शन किए, सारी बात बताई, कहा कि आपने अच्छा किया। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया को लेके लौट गए। इधर ये सनकाद ऋषि वापस लौटे आए। तो वही जय और विजय पार्षद दिति के गर्भ में आए हैं। लेकिन बताया जाता है, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में,